दोस्तों, मैं आपकी अनु मौर्य और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और दिलचस्प कहानी जो मेरे द्वारा लिखी है। कहानी का नाम है भूतिया ट्रक। कहानी पूरी सुने। कहानी अच्छे से सुनने के लिए हेडफोन ज़रूर लगाएं। आपका अन्नू की वाड़ी चैनल में स्वागत है और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम संजय है। मैं गुवाहाटी शहर में रहता हूँ। वहीं पर मैंने पढ़ाई की और वहीं पर मैं पला बड़ा। हमारा छोटा सा परिवार है। परिवार में माँ, 2 बहनें, पापा और दादाजी हैं। दादी काफ़ी समय पहले ही चल बसी। मेरे पिता एक बिजनेसमैन हैं जो काम के सिलसिले में यहाँ वहाँ शहरों में आते जाते रहते हैं। इस साल मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है। मैं अपने पिता का एक लौता बेटा हूँ, तो पिताजी के कहने पर मैंने बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया। उनका ट्रांसपोर्ट का काम था। मुझे सामानों का हिसाब किताब रखना होता था और कितने ट्रक आए, कितने ट्रक गए, कितना सामान लोड हुआ, इन सब का पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता था। हाल ही में पापा जी ने एक ट्रक सेकंड हैंड लिया जो बहुत ही सस्ते दामों में मिल गया था। वह मुझे बता रहे थे कि जिसका ये ट्रक है वह कोई और धंधा करना चाहता है, इसलिए उसने इस ट्रक को सस्ते दाम में बेच दिया और मेरा तो काम ही यही है, माल लोड करना, ऐसा पिताजी ने कहा मुझसे। ट्रक को उन्होंने सस्ते दामों में ख़रीदा। इस ट्रक खरीदारी में पिताजी को बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि ट्रक एक अच्छी स्थिति में था, या यूँ समझ लो बस नया ही था। शायद 2 महीने से ज़्यादा चला नहीं होगा। मगर ऐसा क्यों? उस ट्रक वाले को इस ट्रक में तो बड़े फ़ायदे हो सकते थे, मगर इसने इसको क्यों बेच दिया? ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं मन में सोच ही रहा था। तभी वहीं पर काम करने वाले वीर ने मुझे आवाज़ लगाई, जो मेरी ही उम्र का था। बोला, संजय संजय, क्या सोच रहा भाई? कहाँ डूब जाता है तू? तभी मैंने बोला, हाँ भाई, कुछ सोच रहा था। मेरी कुछ आदत बचपन से ही थी कि मैं किसी भी बात को काफ़ी गहराई से सोच लेता था और उसी में डूब जाता था। समय के साथ वीर और मेरी दोस्ती काफ़ी पक्की हो गई थी। हम एक अच्छे दोस्त बन गए थे। वीर और मैं साथ में ही रहते थे। वैसे तो हमारा काम ट्रक आए तभी होता था, मगर जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये काम मेरे पापा का था, तो मुझ पर थोड़ी जिम्मेदारी ज़्यादा थी। गोदाम में गाड़ियाँ आती जाती रहती थी, जिसकी वजह से काम के चक्कर में मुझे रात दिन किसी भी वक्त गोडाउन में पहुंचना पड़ जाता था। गोडाउन घर से बस 20 मिनट की दूरी पर था और मेरे पास एक स्कूटी थी जिससे मैं गोडाउन में आता जाता रहता था। एक रोज़ मुझे कॉल आई जो एक ट्रक ड्राइवर की थी। उसने बताया कि ये जो नया ट्रक है जो मेरे पिताजी ने लिया था, वही ट्रक की बात कर रहा था ये, उसमें बड़ी ही समस्या आ रही है। मैंने पूछा क्या? उसने बताया, जब हम इसको चलाते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई इसको कंट्रोल कर रहा है। वह अपने आप ही चलता है और अपनी मर्ज़ी से रुक जाता है। तब मैंने पूछा, मतलब क्या कहना चाहते हो? क्या कोई भूत चला रहा है जो ये सब कर रहा है? ड्राइवर ने कहा, अरे हमें नहीं पता, जो मुझे लगा हमने बता दिया, बाकी इस ट्रक को आप जाने, क्योंकि ये आपका है, हम नहीं चलाएंगे। मैंने उन सभी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश भी करी कि ये सब अंधविश्वास होता है। ज़रूर कोई ट्रक में खराबी आई होगी, उसे बनवा लेते हैं। उन ट्रक वालों ने कहा कि हमने सब कुछ दिखा विखा लिया, इसमें कुछ नहीं है, सब कुछ चंगा है, मगर ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है हमें भी नहीं पता। हमें बहुत डर लग रहा है इस ट्रक से, हम नहीं चलाएंगे। मैंने उन सबको बताया ये सब कुछ नहीं होता। उन सभी को कहा कि ऐसी बातों पर विश्वास ना करें। मुझे ये बात सुनकर उन सब ने कहा कि कहते हैं हम नहीं चलाएंगे इस ट्रक को, आप ही चला लो, ऐसी बात है। तो मुझे ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर मैंने गुस्से को शांत करते हुए कहा, मैं कैसे चला सकता हूँ, मैं कोई ड्राइवर थोड़ी ना हूँ। मगर वो मेरी एक भी बात नहीं सुनना चाहते थे। मैंने ये बात अपने पापा को बताई। पापा ने कहा
ये काफ़ी दिनों से हमसे छुट्टी मांग रहा था और मैंने इनको छुट्टी नहीं दी, शायद इसीलिए ये सारे ड्रामे कर रहा है। कोई नहीं, इस ट्रक को किसी दूसरे ड्राइवर को दे देते हैं, वैसे भी इसके भाव बहुत बढ़ गए हैं। मैंने कहा ठीक है, दूसरे ड्राइवर को बोला जाए। अगले दिन दूसरे ड्राइवर को बुलाया गया जिसका नाम रोहित था और वो ट्रक उसको दे दी गई और सामान को गोडाउन से सामान लोड करके कोलकाता उस सामानों को पहुंचाना था। तो उस ड्राइवर को दे दिया गया और उससे बोला गया कि वो लेके जाए। तो पापा ने कहा कि ये कुछ नया है ड्राइवर, तो इसको हम कहते हैं जिम्मेदारी नहीं दे सकते ऐसे, तो ऐसा करते हैं वीर को इसके साथ भेज देते हैं। तो मैंने वीर को कहा कि तुम इस नए ड्राइवर के साथ चले जाना, क्योंकि ये अभी नया है और हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते इतनी जल्दी। तो वीर ने कहा ठीक है, मैं चला जाऊंगा। और ड्राइवर और रोहित साथ में जाने के लिए तैयार हो गए। वीर तो अक्सर ड्राइवरों के साथ जाता रहता था, तो उसे काफ़ी नॉलेज भी थी, तो वह तैयार तो हो ही गया। अगली सुबह जाना भी था। तो मगर इस सफ़र में वीर ने कहा, यार संजय, ऐसा करना, तू भी चलना हमारे साथ, बड़ा मज़ा आएगा। कोलकाता ज़्यादा दूर भी नहीं है, 2 दिन का सफ़र है, 2 दिन में वापस भी आ जाएंगे और 2 दिन तक तो कोई काम भी नहीं है तुझे पास। और मेरे पास सच में कोई काम नहीं था, 2 दिन तक कोई काम भी नहीं था, मैं भी खाली था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, पापा से पूछ लेता हूँ फिर चलता हूँ। तो मैं पापा को बता देता हूँ पहले एक बार। तो मैं पापा को कहा कि मेरा मन ना कोलकाता घूमने का कर रहा है, तो मैं क्या वीर के साथ चला जाऊँ। पापा ने पहले तो मना कर दिया, मगर मैंने बार बार रिक्वेस्ट करी कि जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ जाने दो। तो बार बार कहने पर बोलने पर पापा तैयार हो गए। मैं पहली बार ट्रक से कहीं जा रहा था। वैसे तो हमारी खुद की गाड़ी थी जिसे हम घूमने के लिए इस्तेमाल करते थे। हमें सुबह ही निकलना था, इसलिए रात को मैं जल्दी सो गया था। सुबह होते ही मैं, वीर और रोहित जी, जिनकी उम्र 40 वर्ष होगी, हम तीनों ट्रक पर बैठ गए थे। जैसा कि मैंने कहा, मैं पहली बार जा रहा था तो मैं काफ़ी डर भी रहा था, मगर वीर साथ में था तो अच्छा भी लग रहा था। रोहित जी ने ट्रक चला दी। सुबह के 4 बज रहे थे और रास्ता भी काफ़ी सुनसान था और मौसम बड़ा ही सुहाना। जैसा कि वीर ने कहा, बड़ा मज़ा आएगा, सच में बड़ा मज़ा आ रहा था। रोहित जी ने तो ओल्ड सॉन्ग भी चला दिए थे जो मौसम को और भी सुहाना बना रहे थे। तभी कुछ किलोमीटर तक पहुंचने के बाद ट्रक की रफ्तार बढ़ गई अचानक से। हमने रोहित जी से कहा, इतनी रफ्तार मत करो, ये खतरनाक हो सकता है। मगर रोहित जी कहने लगे, मैंने कोई रफ्तार नहीं बढ़ाई। अब वीर बोलने लगा, ये कैसे हो सकता है, बिना बढ़ाए बढ़ जाए। रोहित जी ट्रक को रोकने की कोशिश में करने लग गए, मगर ट्रक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह तेजी से जंगलों की तरफ भागने लगा। ये सड़क काफ़ी ही सुनसान थी, जहाँ कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था, ना ही कोई गाड़ी नज़र आ रही थी और ना ही कोई इंसान। हम किसी से मदद भी नहीं मांग सकते थे, फ़ोन भी लगा रहे थे तो लग नहीं रहा था, सिग्नल ही नहीं आ रहा था। अब तो रोहित ने चलाना भी छोड़ दिया था और ट्रक खुद से चल रही थी। हम तीनों चिल्लाने लगे, हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ। मगर वहाँ दूर दूर तक कोई गाड़ी, ना तो कोई इंसान दिख रहा था। मैं तो पहली बार आया था और मेरी हालत तो पहली बार में ही बिगड़ गई थी। मैंने वीर को बताया कि इससे पहले वाले ड्राइवर ने इस ट्रक की इस परेशानी के बारे में बताया था, मगर पापा को तो इसको बहाना ही समझ रहे थे, मगर ये तो सच में है। वीर ने कहा, तुम भी ना, मुझे क्यों नहीं बताया ये समस्या के बारे में। मगर मैं क्या करता, मैं तो वीर के चक्कर में मैं भी फंस गया था, ये तो मैं मन में सोच रहा था। खैर, ट्रक तो हमारा ही था, वैसे तो ये दोनों भी फंस गए थे। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी, जैसा लग रहा था जैसे उसको अपनी मंजिल पता हो। वीर कहने लगा, यार मेरी तो शादी भी नहीं हुई और लग रहा है अब होगी भी नहीं। मैंने भी कहा, अरे मेरी कौन सा हुई है, अभी जान की चिंता कर, ना कि बजाय शादी की। तुझे शादी की पड़ी है। तभी रोहित जी कहने लगे, अरे मेरी तो शादी भी हो रखी है और बच्चे भी, मगर मेरे बीवी बच्चों को कौन देखेगा अगर मुझे कुछ हो गया तो। मुझे फिर अपने पिता पे गुस्सा आ रहा था कि कोई कुछ कहता है तो उनको सब बहाना ही लगता है। उनकी बहाने के चक्कर में हम तीनों को चक्कर आ गया है। हम तीनों भगवान का नाम जपे जा रहे थे, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, हमारी रक्षा करें। तभी हमारी ट्रक एक ब्रिज से होते हुए गांव में जा पहुंची और वहां जाकर रुक गई। ट्रक रुकते ही हम तीनों के जान में जान आई। मैं आओ देखा ना ताओ, ट्रक से तुरंत कूद गया। कूदते ही मेरे को बेहोशी सी आ गई।
जब होश आया तो मैंने अपने आप को एक कुटिया में पाया और उस कुटिया में मैं अकेला ही था। खुद को अकेला देखकर डर के मारे मैं चिल्लाने लगा। तभी एक बुढ़िया आई। मैंने पूछा, तुम कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरे साथी कहाँ हैं? वह बुढ़िया चुप रही और एक तिरछी मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगी, जो बहुत ही डरावनी मुस्कान थी, और वह वहाँ से चली गई। उसके पीछे मैं भी चल दिया। उससे बार बार पूछने भी लगा, सुनिए, कहाँ हैं मेरे साथी? मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है और वो बुढ़िया गायब हो गई थी। मगर अगल बगल और भी घर थे जो सभी के सभी खाली थे। उसमें कोई भी नहीं था। वहाँ दूर दूर तक बस जंगल था, बस जंगल। तभी एक घर में से आवाज़ आ रही थी, जैसे मानो कोई जानवर किसी को खा रहा है। मैं डरते हुए दबी कदमों से घर के नज़दीक गया और खिड़की से झांका तो देखा, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वहाँ रोहित को वह बुढ़िया खा रही थी। मैं ये सब देखकर मेरे हाथ पैर थरथराने लगे। मैं सुन पड़ गया। तभी किसी ने मेरे पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मेरी चीख निकल गई। तभी उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। वह कोई और नहीं, वह वीर था। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। उसने कहा, हमें यहाँ से भागना होगा, वह बुढ़िया हमें खा जाएगी। उस बुढ़िया ने हमें देख लिया था। वह एक जंगली जानवर की तरह अंदर से बाहर आ रही थी। उसके मुंह में खून लगा था और वह बहुत ही डरावनी लग रही थी। मैं और वीर हम वहाँ से तेज़ी से दौड़ने लगे। वह बुढ़िया भी हमारे पीछे दौड़ रही थी और हम दौड़ते दौड़ते हाईवे पर जा पहुँचे और हमने पलट कर देखा कि वो बुढ़िया अब दिखाई नहीं दे रही थी। हमने रोड पर किसी से लिफ्ट लिया और जैसे तैसे घर पहुँचे और पहुँचते ही हमने क्या देखा, उसे देखते ही हमारे होश उड़ गए। वहाँ वही ट्रक खड़ा था। ये कहानी यहीं तक थी। धन्यवाद। जैसी भी लगे कमेंट ज़रूर करिएगा।